प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 6 से 11। प्रभु यह कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिंदों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मुँह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु सदा ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा और मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा। वह तुम्हें बल प्रदान करेगा, तुम सींची हुई वाटिका के सदृश हो, ऐसे स्रोत के सदृश जिसकी जलधारा कभी नहीं सूखती। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। ईसा ने कहा, जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए।
इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया? कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तभी अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हम हमारे ही ज़माने के एक महान संत कलकत्ता के मदर तेरेसा का पर्व मनाते हैं। मदर तेरेसा हमारे लिए एक महान उदाहरण है, आदर्श है। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, दीन दुखियों, पीड़ितों और विशेष करके समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए समर्पित किया। उनका जन्म सन 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ। 18 साल की उम्र में वे लोरेटो धर्म समाज यानी मठवासी जीवन में प्रवेश किया और सन 1929 में वे भारत आए और भारत के कलकत्ता में 16 साल तक लोरेटो के सेंट मैरी स्कूल में अध्यापन का काम किया। 10 सितंबर 1946 में जब वे बीमारी के बाद विश्राम के लिए दार्जिलिंग जा रहे थे, उस समय रेलगाड़ी में उनको एक अनोखा अनुभव हुआ। प्रभु के स्पर्श का अनुभव हुआ, प्रभु की बुलाहट का अनुभव हुआ। प्रभु ने उन्हें बुलाया ताकि वे गरीबों, दीन दुखियों और समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए कार्य करें। और ये प्रेरणा उनके अंदर इतना मजबूत होती गई कि 1948 में 16 अगस्त 1948 में वे लोरेटो कॉन्वेंट यानी मठ के सुख सुविधाओं को त्याग कर कलकत्ता की गलियों में उतरी। पहले पहले वो गलियों में, मंदिरों में रहा करती थी। इस बात को भूलना नहीं कि वे एक विदेशी थे। कलकत्ता की गलियों में, मंदिरों में रहा करती थी और काली मंदिर से अपने सेवा कार्य को शुरू किया उन्होंने, गरीबों की सेवा करना। उस जमाने में बहुत सारे लोग शहर की गलियों में, सड़क के किनारे जीवन जीते थे, समाज से तिरस्कृत, कोढ़ी, अनाथ, रोगी, मरणासन्न। और मदर तेरेसा ने उनकी सेवा करना शुरू किया। उनके इस भले काम को देखकर सैकड़ों की संख्या में, यूं कहूं सैकड़ों की संख्या में नर नारी उनके पीछे हो लिए, उनके साथ सहयोग देने लगे। और मदर तेरेसा ने एक धर्म समाज की स्थापना की, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और उसमें बहुत सारे नर नारी आए और वे सेवा किए। आज भी संसार भर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी इस तरह का काम करते हैं।
मदर ने जो काम किया वो अद्भुत है, आश्चर्यपूर्ण है। उन्होंने जिन लोगों की सेवा की वे समाज से तिरस्कृत थे, विकृत, विरूपी, और समाज जिनका तिरस्कार किए थे और जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, जिनके सामीप्य को लोग पसंद नहीं करते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसे लोगों की सेवा उन्होंने किया। मदर तेरेसा ने वास्तव में मानव जाति के अंतःकरण को झकझोर दिया। सच्चे धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता का एक सुंदर आदर्श हमारे सामने पेश किया। उन्होंने लोगों को ललकारा। सभी राष्ट्रों में उनका स्वागत हुआ, सभी देशों में उनका स्वागत हुआ। उनके जीते जी करीब 29 देशों में उनकी बहनें और भाई लोग सेवा करने लगे। शहरों में पड़े तिरस्कृत लोग, जिनको आप और मैं देखना तक पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की। और अंत में उनका देहांत 5 सितंबर 1997 में हुआ। मदर ने संसार के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श रखा। मदर ने हमारे जमाने में यीशु को इस धरती पर उतार लाया। मदर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी। उनकी दृष्टि में कोई भला बुरा नहीं था, उनकी दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं था। आप मदर के संस्था में जाएंगे, आज भी वो जगह बहनें दिखाएंगी जहाँ पर मदर बैठा करती थी, और उनके बगल में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बैठा करते थे। उन पत्थरों पर उनके लिए सभी बराबर थे। पिछली सदी की वो सबसे प्रसिद्ध नारी थी, संसार भर में सबसे प्रसिद्ध नारी थी, लेकिन उनकी जीवन शैली में कोई फर्क नहीं था। सरल, सहज, ईमानदारी की जिंदगी, पवित्रता की जिंदगी, प्रेम की जिंदगी। उनकी दृष्टि में कोई बिरादरी नहीं थी। उनकी दृष्टि में हर मनुष्य एक समान था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, सभी लोग उनको मदर कह के पुकारते थे, क्योंकि उनके हृदय में उन सब के लिए स्थान था। मदर तेरेसा के बारे में हम कितना बोलें, उनका हृदय ममता और करुणा से भरा हुआ था। यूं कहूं एक अथाह सागर था। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे मदर तेरेसा के सुंदर वरदान के लिए, वो भी हमारे देश में ले आने के लिए, और हमें उनसे मिलने का मौका देने के लिए, उनके सुंदर वचनों को सुनने का मौका देने के लिए, और उनके कार्यों के द्वारा प्रभावित होने का मौका देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का पहला पाठ मदर तेरेसा के जीवन से संबंधित पाठ था। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 से। आज के पाठ में प्रभु हमें उपवास के बारे में शिक्षा देते हैं। करीब करीब सभी धर्मों में उपवास की प्रथा है। लोग भोजन छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, लंबी देर के लिए उपवास करते हैं। क्या के लिए उपवास करते हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, नियम की पूर्ति करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए, अलग अलग प्रकार की बुराइयों से शुद्धिकरण के लिए उपवास करते हैं, भोजन को परित्याग करते हैं। लेकिन आज के वचन में प्रभु ने हमें उपवास के बारे में एक नया ज्ञान दिया है। प्रभु कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है: अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना और बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु ने हमें उपवास की एक नई व्याख्या दी है। प्रभु कहते हैं उपवास का तात्पर्य केवल भोजन का परित्याग करना नहीं है, बल्कि अन्याय के हर प्रकार के बंधन को तोड़ना है, दलितों को स्वतंत्र करना है, जो गिरे पड़े हैं उनको सहारा देना है,
और अपने पास जो है लोगों के साथ बांट के खाना है, उदार बनना है, बेघर दरिद्रों को अपने हाथ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, मेल मिलाप करना, ये उपवास की एक नई व्याख्या है। और इसका नतीजा क्या होगा? प्रभु कहते हैं तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। जब तुम इस प्रकार का उपवास करोगे, भलाई करना सीखोगे, न्याय करना सीखोगे, प्रभु कहते हैं तुम्हारी आध्यात्मिकता बदलेगी और तुम्हारे अंदर ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र भर जाएगा। तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे दिल के घाव चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे शरीर की पीड़ाएं मिट जाएंगी। दूसरों के प्रति भलाई करने से, दूसरों के प्रति सद्भाव रखने से आगे प्रभु कहते तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। जब इस प्रकार का जीवन जियोगे, इस प्रकार को उपवास करोगे, प्रभु कहते हैं तो प्रभु की धार्मिकता आगे चलेगी और तुम्हारी धार्मिकता आगे चलेगी और प्रभु की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहेगी। यानी प्रभु तुम्हें महिमा मंडित करेंगे। हमें इस उपवास की व्याख्या को समझने की जरूरत है और अपने प्रतिदिन के जीवन में इसको उतारने की जरूरत है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 से लिया गया था। आज के पाठ में प्रभु हमें एक सुंदर दृष्टांत के जरिए अंतिम न्याय के बारे में शिक्षा देते हैं। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, हमें बार बार पढ़ने और सुनने की आवश्यकता है। प्रभु हमें बताते हैं कि हमारा अंतिम न्याय किस प्रकार होगा और किस बात के आधार पर होगा। वचन में आपने सुना, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा, कब आपको परदेशी देखा, कब आपको नंगा देखा और कब आपको बीमार या बंदी देखा? तो राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। उसके बाद वचन में आपने सुना, तब विधर्मियों से प्रभु कहेंगे, शापितों मुझसे दूर हट जाओ और उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं परदेशी था, मैं बंदी था, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा नहीं की। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमारा न्याय किस प्रकार और किस बात के आधार पर होगा। हमारा न्याय इस बात के आधार पर नहीं होगा कि हमने कितने घंटे प्रार्थना में बिताए, प्रार्थना जरूरी है। इस बात पर नहीं होगा कि हमने कितना ईश्वर के राज्य के लिए काम किया, ईश्वर के राज्य के लिए काम करना जरूरी है। लेकिन प्रभु कहते हैं हमारा अंतिम न्याय इस बात के आधार पर होगा कि हमने दुखी, पीड़ित, बीमार, लाचार लोगों की कितनी सेवा की है। यह एक बहुत बड़े आंदोलनकारी शिक्षा है। प्रभु हमें सच्ची आध्यात्मिकता का मर्म बताते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता का मर्म यह है, और यीशु ने धर्मियों से कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। धर्मी पूछेंगे, प्रभु हमने आपको कब भूखा देखा और खिलाया? तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, मेरे इन भाइयों में से, देखिए
यानी दीन दुखी यीशु के भाई बहन हैं। यीशु के इन भाइयों में से किसी एक के लिए जो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया, प्रभु कहते हैं। यानी प्रभु हमें समझाते हैं कि मैं उन लोगों के जरिए तुम्हारे पास आया, नंगे, रोगी, बंदी, परदेशी, भूखे, प्यासे, उनके रूप में यीशु हमारे पास आए। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं उनमें यीशु निवास करते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यीशु दरिद्र के रूप में, दुखी के रूप में, पीड़ित के रूप में, नंगे के रूप में, परदेशी के रूप में रूप बदलकर हमारे पास आते हैं। आपको याद होगा प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, साउल कलीसिया पर अत्याचार करता था और दमिश्क के मार्ग पर प्रभु ने उसको गिराया, उसे प्रकाश दिखाई दिया, वो अंधा हो गया और उसे एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। तो उसने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं। प्रभु ने कहा मैं यीशु नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। यानी प्रभु साउल को ये बताना चाहते थे कि मैं मेरे शिष्यों में हूं। तुमने उन लोगों पर अत्याचार किया तो तुमने मुझ पर ही अत्याचार किया। उसी तरह प्रभु कहते हैं कि हमें दीन दुखियों में यीशु को देखने की आवश्यकता है। मदर तेरेसा अपनी बहनों से कहा करती थी, जब वे सेवा के लिए निकल पड़ती थी सड़कों पर, गलियों में, तो मदर कहा करती थी कि तुम यीशु की सेवा करने के लिए जा रही हो। मदर ने दुखियों और पीड़ितों में यीशु को देखा। उनकी नजरें इतनी तीव्र थी कि वे यीशु को दरिद्रों पीड़ितों में देख पाई। जितना हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ेंगे, आध्यात्मिक रूप से पक्वता प्राप्त करते जाएंगे, पक जाएंगे, उतना हमारी दृष्टि बदलेगी। हमारी दृष्टि संकीर्ण नहीं होगी, हम उदार होते जाएंगे, हम लोगों में ईश्वर को देख पाएंगे, हम लोगों में, दुखियों में, पीड़ितों में विशेष करके यीशु को देख पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मदर तेरेसा के पर्व के दिन प्रभु ने हमारे सामने ये सुंदर पाठ रखा है और इस पाठ के द्वारा प्रभु ने हमें ललकारा है, आध्यात्मिकता की गहराई में उतरो, सच्ची आध्यात्मिकता को जानो, अपने हृदय को विशाल बनाओ, अपनी दृष्टि को विस्तृत बनाओ, संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण दृष्टि को हटाओ और बड़ा करो। मनुष्यों में अगर तुम ईश्वर को नहीं देख पाओगे तो कहाँ देख पाओगे। मदर तेरेसा के पर्व के इस महान दिन में हम लोग अपने आप को जांच करें, हमारे हृदय कितने विस्तृत हैं, हम कितने उदार हैं कि हम दूसरों में, विशेष करके दुखी और पीड़ितों में यीशु को देख पाते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान संत के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे अंतःकरण के सामने आकर खटखटाते हैं और यीशु की तरफ बनने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं। प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदयों को विशाल बना, हमारे मनों को विशाल बना, हमें उदार बना, हमें बांट के खाना सिखा, हमें दूसरों के दर्द को देखकर संवेदनशील बनने सिखा। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, एक एक को आशीर्वाद देना, विशेष करके आज हमें और उन्हें सेवा का मनोभाव देना, सेवा का वरदान देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती वाणी वाणी वाणी।